नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 7 मित्र को पत्र को पढ़ेंगे। इस पाठ में रूपम अपने मित्र अभिषेक को पत्र के माध्यम से यह बताता है कि वह अपने गर्मियों की छुट्टियां कहाँ पर बिता रहा है और वहाँ के बारे में भी उसने उसे जानकारी दी। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों को एक बार देख लेते हैं ताकि पाठ को समझने में हमें कोई भी मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर पहला शब्द है पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का अर्थ होता है पूर्व और उत्तर के बीच। महानगर, सबसे बड़ा नगर। द्वीप का अर्थ होता है चारों ओर समुद्र से घिरा भूभाग या टापू। श्रद्धालु होता है श्रद्धा से भरे हुए, यानी कि भक्त, एक तरह से भक्तों को आप श्रद्धालु कह सकते हैं। ठीक है। अनुभव का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो हमारे आंखों देखा, जो हमने आंखों से देखा है, हमारे सामने जो हम देखते हैं उस चीज का हमें जो भी अनुभव मिलता है। ठीक है। अनुभव का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। सकुशल का अर्थ होता है कुशलता पूर्वक या खैरियत से। आनंद का अर्थ होता है उल्लास, खुशी, हर्ष। आश्चर्य, हैरानी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर के बीच। महानगर, सबसे बड़ा नगर। द्वीप, चारों ओर समुद्र से घिरा भूभाग या टापू। श्रद्धालु, श्रद्धा से भरे। अनुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान। सकुशल, कुशलतापूर्वक। आनंद, उल्लास, खुशी। आश्चर्य, हैरानी। आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे, यानी कि सभी स्वस्थ होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, कि गर्मी की छुट्टियों के मजे ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ, यानी कि रूपम के जो नाना नानी का घर है वो कहाँ पर है? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहाँ पर है? वो भारत के असम राज्य में है और यह असम का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है। महानगर यानी कि सबसे बड़ा नगर, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तट यानी किनारा। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, यानी हैरानी होगी, कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें मांजली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप क्या होता है? चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ भूभाग। ठीक है। यानी जल के बीच का जो स्थल होता है, इसे टापू भी कहते हैं। मांजली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिय नृत्य देखा, यानी कि मांजली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव जो मठ है, वैष्णव मठ, वहाँ पर क्या देखा? सत्रिय नृत्य देखा, जो वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। असम का बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिय नृत्य। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। कौन सी देवी का? कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है और यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहां दर्शन करने गए थे, यानी कि वीरवार को, गुरुवार वीरवार। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुंचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है, कि यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए खेलना भी आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है, कि जितनी ज़रूरी हमारे लिए पढ़ाई है उसके साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए, हमारे शारीरिक विकास के लिए खेल कूद भी उतना ही ज़रूरी है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ, कि जो भी मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया मैं तुम्हें वो सब सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा, कि जैसे ही मैं वहाँ से वापस आऊँगा गुवाहाटी से, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। शेष शुभ है, बाकी सब अच्छा है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। तो इस पाठ में रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को असम राज्य के गुवाहाटी नगर के बारे में बताया, कि वो एक बहुत ही बड़ा महानगर है असम राज्य का, और वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। और वहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर भी है, कामाख्या देवी मंदिर, और उमा मंदिर भी है। और वहाँ के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य यानी कि सत्रिय नृत्य के बारे में भी जानकारी मिली। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।